इस वक्त साबिक सफारतकार मियां सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अमरीकी वफ्द रास्ते में है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि आज ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सवाल बड़ा सादा सा है कि जब मामला तय हुए तो फिर बैरिकेड्स थे, ईरान ने हटाए, आबनाए हुर्मुज़ को खोला गया, उसकी नाकाबंदी क्यों हुई और फिर जहाज़ को कब्ज़े में क्यों लिया गया? क्या ये पोस्चरिंग या प्रेशर टैक्टिक्स के लिए है सर? मुझे आपकी बात की समझ में नहीं आई। आप जरा ऊंची बोलेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं थी जी। आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अब? अभी पहुंच रही है, थोड़ा सा ऊंचा। जी, मेरा सवाल ये है सर साहब, सवाल ये है कि अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि आज ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, तो फिर ये कि जाहिर है लगता तो यही है कि मुआहदे पर दस्तखत एक ही फरीक पे मुनहसर थे और वो ट्रंप हैं या अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके दूसरे फरीक को नाराज़ किया। अब वो कह रहे हैं कि नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, तो क्या ये अमेरिका के हाथ में था? और अगर ऐसा था तो फिर इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया? सिर्फ पोस्चरिंग के लिए किया गया, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए किया गया, सिर्फ फेस सेविंग के लिए किया गया, जिसमें अमेरिका को फातेह दिखाना मकसूद था? ये जो खबर आपने दी है कि अमेरिका ने कहा है कि वो नाका बंद कर देंगे, ये सबसे बड़ी डिमांड थी ईरान की। अगर ये अपने पूरी करने पे आमादगी जाहिर की है तो ऑप्टिक्स में तो ये बहुत बड़ा जेस्चर है और ये एक तरह का ईरान में जोश भी, जज्बे को हवा देगी कि हमारी बात मानी जा रही है और उनकी लीडरशिप पे एतमाद उनके अवाम का भी बढ़ेगा। और फिर ये एतमाद की तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान जो फजा है वो भी अच्छा रुख इख्तियार करेगी। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर वो ख़त्म नहीं करता ब्लॉकेड अमेरिका और उस पर इंसिस्ट करता है तो फिर मुश्किल है सेकंड राउंड हो। और ना, क्योंकि ईरान उस पर राज़ी नहीं है। मिसट्रस्ट बहुत डीप है, बहुत स्ट्रेटजिकली प्रैग्मेटिज्म जो हमें नज़र आ रहा था ईरान की तरफ से, वो भी डिमांड करता है कि जब तक अमेरिका लचक ना दिखाए, जब तक अमेरिका ये ना सोचे कि इसमें कोई विनर नहीं है, दोनों लूजर हैं और दोनों फटीक का शिकार हैं, वॉर फटीक का शिकार हैं। दोनों की ज़रूरत है, दोनों को अमन की ज़रूरत है। दोनों ने आलमी इक्तिसादियात को वो देना है, शील्ड के तौर पे देना है, एतमाद देना है, तो फिर ही बात बनेगी, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, वो पावर टॉक्स टू पावर वाला एक प्रिंसिपल तो है और यहाँ पे भी वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है और मज़ामत बढ़ाई जाती है, फिर बैक डोर डिप्लोमेसी भी नजर आती है, जैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रूल है। तो क्या अभी आपको लगता है कि सेकंड राउंड जो शुरू होने को है, क्योंकि अमरीकी वफ्द तो पहुंच रहा है, ईरानियन साइड ने भी इस्लामाबाद में पहुंचना है, कि ये हतमी राउंड होगा, कंक्लूसिव राउंड होगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इसमें दस्तखत हो जाएंगे मुआहदे के ऊपर? ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया है? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सनाउल्लाह साहब। ये अच्छी बात है अगर वो पहुंच रहे हैं, लेकिन एक फरीक ने तो एग्रीमेंट नहीं करना ना, दोनों फरीक ने करना है और उन्होंने अपना एतमाद पूरा करने के बाद करना है। दोनों के इंटरेस्ट हैं, दोनों के बड़े ऐसे इंटरेस्ट हैं जो बायलैटरली नहीं, इंटरनेशनल डायमेंशन भी रखते हैं, हम जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इसके लिए इंटेंसिव किस्म के डिस्कशंस होंगे, बड़े टेंस होंगे। और ये वैसे तो नैरेटिव को बरकरार रखने के लिए दोनों साइड बहुत कुछ कह रही थी कि जी हम तो, अगर आप देखें ट्रंप की बातें सुने या फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची की बातें सुने, तो वो सभी यही कह रहे थे कि एग्रीमेंट से चंद मिनट्स चंद स्टेप्स दूर थे, बहुत प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ये आप जौहरी तवानाई के मौजू को ले लेंगे, उस चैप्टर को जिसको न्यूक्लियर फाइल कहते हैं या इनरिचमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर भी लातजाद चैप्टर्स हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का फैसला करते हैं, तो वो
صرف بائیلیٹرل یا ٹرائی لیٹرل میکانزم نہیں ہوگا کہ اس سے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے. وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے اور اس کو انکلاس ڈیل کرتی ہے. اس کو ایران اس کا سگنیٹری ہے, عمان اس کا سگنیٹری اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا. اور اس کے بعد اس طرح کی اسٹریٹس اور بھی ہیں جہاں کے دوسرے کنٹریز جو اسی حالت میں جن کے پاس سوورینٹی وہ زون ہوگا اویلیبل, وہ بھی تو اس طرح کا ڈیمانڈ کریں گے. یہ اٹ ول لیڈ ٹو مینی تھنگس. پھر ریپریشن کی باتیں ہیں کہ یہ لاس ہوا اس کو کیسے پورا کرنا, اور اس کے بعد بہت سارے اور چیپٹر ہوں گے جو یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے. وہ نیوکلیئر فائل میں تو یہ بات بھی طے کرنا مشکل ہوگا یا کمپلیکیٹڈ ہوگا کہ جی وہ 440 kg جو ڈسٹ ہے یا انریچڈ یورینیم 60% ہے, وہ نا اس کا کیا کرنا, کیسے اس کو ریکور کرنا, کدھر ری لوکیٹ کرنا, وہ ادھر ہی رہنا ہے یا جیسا یہ ایک ٹائم پہ کلیم کر رہا تھا کہ امریکہ کو مل جائے گا. اور وہ تو یہ کہتا ہے یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اگر یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں تو اتنی کمپلیکیشن کیوں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کچھ چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہو رہی ہیں, وہ پبلک ڈومین میں اور ظاہر ہے لائی بھی نہیں جا سکتی اس معاہدے کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلک پرسیپشن کے لیے ان فرنٹ آف کیمرہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں, اور جو آپ نے فرمایا اس پہ بات ہو رہی ہوگی؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر کوئی فیصلے پہ پہنچنا ہے اور جلدی سے پہنچنا ہے اور سموتھلی پہنچنا ہے تو آپ کو کوائٹ ڈپلومیسی پہ بلیو رکھنا چاہیے اور اسی کو پرسو کرنا چاہیے. اس میں ڈیفینیٹلی اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. اگر آپ پبلک ڈپلومیسی کریں گے, آپ اگر اپنے نیریٹو کو بڑھاوا دیں گے اور اپنے پرسیپشنز کو بڑھاوا دیں گے, تو پھر دوسری قسم کی جو کہ فریولس ہوتی ہیں وہ کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر تنگ کرتی ہیں نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ باتیں پس پردہ ہو رہی ہوں گی, کیونکہ جاتے ہوئے وینس یہاں سے کہہ کے گئے تھے میں کہ حتمی اور سمپل سولوشن دے کے جا رہا ہوں. اگر وہ اور پھر وہ یہی کہہ رہے تھے یہ ہماری لاسٹ باٹم لائن ہے. اور اسی طرح کی بات اس کے بعد سبسیکوینٹلی ٹرمپ صاحب نے کی ہے, اور ایران کی طرف سے کھل کے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایکسیسو ڈیمانڈز ہیں, پری کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, آپ بدلتے جا رہے ہیں